जय हिंद। आज बात करेंगे प्रधानमंत्री वर्सेस राहुल गांधी, क्या होगी डिबेट। जी हां, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव का वक्त अब पूरा हो रहा है, उसी तरह हर दिन नए मुद्दे शामिल हो रहे हैं और इस बीच एक मुद्दा चर्चा में है, वो ये कि क्या प्रधानमंत्री और राहुल गांधी एक साथ एक मंच को साझा करेंगे। क्या भारतीय राजनीति में ये मुमकिन है? जी हां, आप सोच रहे होंगे कि ये हम क्या कह रहे हैं, लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये डिमांड की है दो पूर्व जज और एक वरिष्ठ पत्रकार ने। लोकसभा चुनाव के चुनावी रण में रेला है। आरोप प्रत्यारोप के चुनाव के दोनों बड़े चेहरे, दोनों मुख्य विरोधी एक दूसरे को सवालों के घेरे में खड़ा कर रहे हैं कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। अंबानी अडानी को गाली देना बंद कर दिया। मैं आज तेलंगाना की धरती से पूछना चाहता हूं, लेकिन क्या हो अगर ये दोनों दिग्गज एक साथ एक मंच पर आ जाए। चुनाव में जो भी कहना हो एक बार आमने सामने कर ले, चुनाव के हर मुद्दे पर एक बैठक में बहस कर ले। इंडिया अलायंस ने अपना घोषणा पत्र शक्ति को खत्म करने के लिए किया है। मैं इस चुनौती को स्वीकार करता हूं और मैं इन शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों की रक्षा के लिए। हालांकि भारत में अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि चुनाव के दो बड़े चेहरे किसी आमने सामने की बहस में शामिल हों, लेकिन इस बार इसकी मांग उठ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट के कुछ पूर्व जजों और पत्रकारों ने मोदी और राहुल दोनों से ही आमने सामने की डिबेट की मांग कर डाली। राहुल गांधी तो कब से इसकी मांग कर रहे थे। मांग उठी तो वो प्रधानमंत्री मोदी से बहस के लिए सीधे तैयार हो गए। 100% किसी से भी डिबेट करने को तैयार हूं, प्रधानमंत्री से। हेलो। मगर मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, प्रधानमंत्री मुझसे डिबेट नहीं करेंगे। राहुल गांधी तो डिबेट के लिए तैयार हैं, लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी राहुल गांधी के साथ एक मंच को साझा करेंगे? इस सवाल का जवाब प्रधानमंत्री मोदी ने ओडिशा की सभा में दिया तो जरूर है, लेकिन राहुल गांधी की तरह बहस को लेकर स्थिति साफ नहीं की। आप उनके 2014 के चुनाव के भाषण देख लीजिए, 2019 के चुनाव भाषण देख लीजिए और 2024 के चुनावी भाषण देख लीजिए। वो ही स्क्रिप्ट पढ़ते जा रहे हैं और अभी चैलेंज कर रहे हैं। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। भाजपा अपने सारे पुराने रिकॉर्ड तोड़ करके ज्यादा से ज्यादा सांसद के साथ आने वाली है और कांग्रेस वाले ये भी लग ले कि इस चुनाव में कांग्रेस को लोकसभा की कुल संख्या के 10% चाहिए मान्य विपक्ष बनने के लिए। कांग्रेस वाले जरा कान खोल करके सुन लीजिए, ये देश ने तय किया है कि 4 जून को आप देखेंगे कि कांग्रेस इस देश में मान्य विपक्ष भी नहीं बन पाएगा। वो 50 से नीचे सिमटने वाले हैं। बीच चुनाव में इस तरह आमने सामने की डिबेट को अमेरिका जैसे देशों में प्रेसिडेंशियल डिबेट कहते हैं। ये बहस क्यों होती है और कैसे पक्ष और विपक्ष के नेता एक दूसरे से बहस को तैयार होते हैं, ये हम आगे बताएंगे। उससे पहले जान लीजिए भारत में ऐसी डिबेट का आइडिया दिया किसने। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर, हाई कोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस एपी शाह और वरिष्ठ पत्रकार एन राम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सार्वजनिक बहस के लिए निमंत्रण पत्र भेजा था। इस चिट्ठी में लिखा है कि जनता ने दोनों पक्षों की तरफ से केवल आरोप और चुनौतियां ही सुनी हैं, मगर कोई सार्थक प्रतिक्रिया नहीं सुनी। आज की डिजिटल दुनिया में गलत सूचना, गलत बयानबाजी और हेरफेर की बहुत अधिक प्रवृत्ति है। चिट्ठी में दोनों पक्षों से न्योते को स्वीकार करने की अपील की गई। पीएम मोदी से डिबेट के सवाल पर राहुल गांधी ने तो हामी भरी है। बिहार की सारण सीट से चुनाव लड़ रही लालू प्रसाद यादव की बेटी ने भी पीएम मोदी से चाय पर चर्चा की बात कही है।
सार्थक बहस, जरूरी सवालों पर खुली डिबेट लोकतंत्र की सेहत के लिए बेहतर माना जाता है कि अदानी और अंबानी काला धन देते हैं। इसका चलन बहुत पहले ब्रिटेन जैसे यूरोपीय देशों में होता रहा है। आज भी अमेरिकी राष्ट्रपति के हर चुनाव में दोनों मुख्य उम्मीदवारों के बीच बहस होती है। अमेरिका में इसे प्रेसिडेंशियल डिबेट कहा जाता है। अमेरिका में ये प्रेसिडेंशियल डिबेट किसी कानून के तहत नहीं होती, बल्कि ये 1960 में शुरू हुई एक परंपरा है। प्रेसिडेंशियल डिबेट में दोनों उम्मीदवारों को खास मुद्दों पर अपने विचार रखने होते हैं। पहले दोनों उम्मीदवार अपना पक्ष रखते हैं और फिर एक दूसरे के तर्कों को काटते हैं। इसमें उम्मीदवार की कमी और ताकत का पता लग जाता है। ये पूरी बहस टेलीविजन पर सीधी प्रसारित की जाती है। भारत में जेएनयू जैसी कुछ यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स यूनियन चुनाव में डिबेट होती है। पंचायत चुनाव में भी कई बार स्थानीय लोग दोनों उम्मीदवारों को आमने सामने खड़ा कर देते हैं। जब से ये आइडिया वायरल हुआ है, तब से विपक्ष के नेता प्रधानमंत्री मोदी से एक साथ सवाल करने को लेकर काफी उत्साहित हैं। वैसे विपक्ष की हमेशा शिकायत रही है कि प्रधानमंत्री मोदी भाषण तो बहुत देते हैं, लेकिन देश के सवालों का जवाब नहीं देते। तो फिर प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी के बीच आमने सामने की डिबेट में क्या दिक्कत? दोनों वैसे ही हर भाषण में एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, एक दूसरे की कमियां गिनाते हैं। अगर ये एक मंच से हो जाए तो पता चले दोनों की दलीलों में कितना दम है। उम्मीदवारों के बीच डिबेट का मकसद भी यही होता है, ताकि वोटर्स को अपने लिए नेतृत्व चुनने में आसानी हो। बहस के दौरान कौन किस पर कितना भारी है, ये साफ हो जाता है। इस साल भी अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होना है। लोग यहाँ इस डिबेट में न सिर्फ दिलचस्पी लेते हैं, बल्कि इसी डिबेट के आधार पर अपना नेतृत्व भी तय करते हैं। तो क्या भारत में भी ये परंपरा शुरू होगी? इसकी मांग तो उठ चुकी है। एक तरफ से रजामंदी भी आ चुकी है, लेकिन डिबेट के लिए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कोई संकेत नहीं मिले। तो अब सवाल ये है कि अमेरिका की परंपरा भारतीय राजनीति में देखने को मिलेगी। एक तरफ से रजामंदी मिल चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से बहस को लेकर फिलहाल कोई संकेत नहीं मिला है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी एक साथ एक मंच को साझा करेंगे? फिलहाल इस सवाल का जवाब हम वक्त पर छोड़ देते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।